नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत नहीं है। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत आ चुका है। तापमान में गिरावट से बढ़ी ठिठुरन, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी घट गई है। गाड़ियों की रफ्तार भी ब्रेक लगा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ एक्यूआई भी खराब हुआ है। कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार पहुंच चुका है। गंगा के मैदानी इलाकों में घने के कोहरे की पूर्वानुमान है। तो ठंड और कोहरा मार पड़ा है दोहरा। तो कोहरे का कहर रफ्तार की गई कम। इसके साथ ही कोहरा छाया हुआ है और जो रास्तों पर गाड़ियां चल रही हैं उनके लिए अब कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने, क्योंकि विजिबिलिटी इस वक्त कम हो गई है। तो सर्दी ने सताया, ठंड ने ठिठुराया। तो कड़ाके की ठंड इस वक्त फिलहाल शीतलहर की चपेट में इस वक्त उत्तर भारत है और तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो घटी है। तो लगातार ठंड की चपेट में इस वक्त उत्तर भारत है। कोहरे की चादर इस वक्त उत्तर भारत में है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ एक्यूआई भी खराब हो चुका है। कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार पहुंचा है। तो जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, कोहरे का सितम भी बढ़ रहा है। तो धुंध की चादर में इस वक्त लिपटा हुआ है पूरा उत्तर भारत, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और इसके साथ ही हर आने जाने वालों के लिए भी अब रफ्तार पर रोक लगी है। तो लगातार गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ और आम जनजीवन जिस तरह से ठंड से ठिठुरता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। तो एक मोटी सफेद की चादर पूरे उत्तर भारत में बिछी हुई है और हर एक तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से कोहरा इस वक्त उत्तर भारत में छाया हुआ है और लोग इससे दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है। तो जगह जगह अलाव भी जलाए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है कि जल्द ही रैन बसेरों को दुरुस्त किया जाए और असहाय लोगों को, निराश्रित लोगों को कंबल भी वितरित किए जाए। अच्छी क्वालिटी के कंबल हो, गुणवत्ता में कोई कमी ना की जाए। इस तरह के तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। और देखिए, खुद रैन बसेरों का दौरा भी कर रही हैं और निरीक्षण करते हुए भी नजर आए कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं अधिकारियों के द्वारा। और अगर अव्यवस्था मिलती है तो फटकार लगाते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो लगातार रैन बसेरों को भी दुरुस्त किया जा रहा है और कंबल बांटने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हुआ है। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, ताकि थोड़ी राहत आम जनजीवन को भी मिले, क्योंकि जो ठंडी का सितम है वो तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी तमाम मुस्तैद इंतजाम भी किए जाएं। तो वही कोहरे के कहर से कई सड़क हादसे भी सामने आ रहे हैं। जो सड़क हादसों को न्योता देता ये कोहरा लगातार अलग अलग जिलों में किस तरह से कोहरे की वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। तो हादसों की छड़ी लगी हुई है। इसीलिए प्रशासन भी अपील कर रहा है कि इस वक्त गाड़ी की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगाएं और सहजता के साथ ड्राइव करें। इसके साथ ही परिवहन विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश में ये निर्देश दिए गए हैं कि रात में कोई भी बसें परिवहन विभाग की तरफ से नहीं निकाली जाएंगी। जो बसें रात में शेड्यूल्ड है उन्हें सुबह में शेड्यूल किया गया है।
तो तमाम प्रयास प्रशासन की तरफ से भी किए जा रहे हैं और लगातार अपील भी की जा रही है जनता से कि बढ़ती ठंड को देखते हुए तमाम एहतियात बरतें। तो लगातार देखिए ठंड से ठिठुरता इस वक्त उत्तर भारत। हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। क्या तस्वीरें वहां से है अपने सहयोगियों से जानेंगे। पीयूष तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, तो संदीप शर्मा हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं, रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। पीयूष, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए किस तरह इस वक्त ठंड बढ़ रही है और ठंड की वजह से कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का अगर जिक्र करते हैं तो कोहरे के साथ साथ एक्यूआई भी सामने आता है कि बुरी स्थिति में इस वक्त एक्यूआई चल रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो शीतलहर का जो कहर है वो कहीं ना कहीं अब देखने को दिल्ली में मिल रहा है और इससे आम जीवन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। ट्रैफिक जाम लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आज का है और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और इस शीतलहर की बात करें, इस पूरे सीजन की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गया था पिछली बार। तो जिस तरीके से शीतलहर बढ़ रहा है उसी तरीके से कहीं ना कहीं अब प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे एक्यूआई लेवल जो है वो 300 के पार पहुंच गया है और इसको लेकर प्रशासन एहतियातन तमाम काम कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से तमाम विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है वो जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि उन्हें दोहरी मार झेलने पड़ सकती है। एक शीतलहर की बात करें, ठंड की बात करें, दूसरी जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसके अलावा हम कोरोना को भी नहीं नकार सकते हैं। तो निश्चित तौर पे तीन मार कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है और यही कारण है कि लगातार विशेषज्ञों द्वारा कई दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, कई एहतियातन बातें बताई जा रही है। और एक बात और स्पष्ट है कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में सड़क दुर्घटनाएं के मामले जो है वो लगातार उसमें इजाफा हुआ है। पिछले 4 से 5 दिनों की बात करें तो करीब 30 से 40 जो सड़क दुर्घटनाएं हुए हैं पूरी दिल्ली एनसीआर में, और इसको देखते हुए प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सके, दुर्घटनाएं ताकि ना हो पाए। और निश्चित तौर पे स्कूलों को भी अब देखा जा रहा है कि क्या जरूरी है तो इस 5वीं तक के स्कूल को भी बंद किया जा सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने फिलहाल अभी इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन शीतलहर की अगर हम बात करें तो अगर दृश्यता की बात करें तो 150 मीटर की दृश्यता है, यानी कि घना कोहरा अभी माना जा सकता है। 150 मीटर की दृश्यता है। तो निश्चित तौर पे ठंड की जो मार है वो दिल्ली वासी झेल रहे हैं और धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। हालांकि एक बात है कि करीब 11 और 12 बजे के बाद से धूप निकल जाता है तो दिल्ली वासियों को कुछ राहत जरूर हो जाती है। लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 4 से 5 दिनों तक दिल्ली में घने कोहरे रहने का अनुमान है और एहतियात बरतने की भी सलाह लगातार दी जा रही है। ठीक है पीयूष, आप लगातार नजर बनाए रखिए। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अश्विनी भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, इस वक्त उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें हैं? देखिए लगातार कोहरे का कहर हर एक जिले में देखने को मिल रहा है। लखनऊ की क्या तस्वीर है? बिल्कुल बात करें अगर तो उत्तर भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी के चलते कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी इसका असर दिखाई दे रहा। पिछले 5 दिनों में लगातार जो पारा है वो लुढ़क रहा है। अगर कल की बात करें तो कल यूपी में सबसे जो कम पारा नोट किया गया वो कानपुर का रहा। 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पारा कानपुर का रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर बात करें इससे ज्यादा रहा अमेठी में जो है 4.6 रहा। वहीं लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 7.6 न्यूनतम तापमान रहा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग का कहना है कि अगली कुछ दिनों तक जो है जो ठंडी हवाएं हैं, साथ ही साथ जो कोहरा गिर रहा है उससे निजात नहीं मिलने वाला। वहीं तक 24 तारीख तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया लखनऊ समेत तमाम जिलों को लेकर के। निश्चित तौर पर सरकार ने भी एहतियात के तौर पर कहा है कि जो लोग सड़कों पर सोते हैं उनको रैन बसेरों में पहुंचाया जाए, उनकी व्यवस्था की जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था वहां पर की जाए, सोने की व्यवस्था की जाए।
हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने देखा गया था कि गोरखपुर में निरीक्षण भी किया था क्या पहुंच के, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। 7.6 लखनऊ का पारा न्यूनतम पारा दर्ज किया गया, उसके बावजूद भी अभी तक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं नगर निगम के द्वारा की गई। वहीं बात करें पिछले साल 15 दिसंबर से अलाव की व्यवस्था लखनऊ में शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार या तो अधिकारी सो रहे हैं या फिर उनके पास लकड़ियों की कमी हो गई या फिर बजट नहीं बचा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि जो जान माल का खतरा नहीं होना चाहिए, लोगों के बचाव के लिए हर वो ठोस कदम उठाना चाहिए जो जिम्मेदार लोग चाहे जिला प्रशासन हो या फिर नगर निगम उठा सकता है। लेकिन सबके बावजूद भी कहीं भी इस तरीके के भी काम नहीं दिख रहे हैं। वहीं बात करें तो जो स्थायी रूप से जो रैन बसेरे बनाए गए हैं या फिर अस्थायी रूप से रैन बसेरे बनाए गए, वहां पर भी वो व्यवस्थाएं नहीं है जो काफी होनी चाहिए, क्योंकि तमाम जैसे तस्वीरें आ रही न्यूज इंडिया की टीम ने रात में देखा भी, जाकर के सच्चाई जाननी चाहिए तो तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें आई जो देख के दंग रह जाएंगे लोग कि टेंट वाला जो त्रिपाल होता है उसके सारे लोगों को सुलाया जा रहा, तो कहीं ना कहीं ये नाकाफी नहीं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। दूसरी ओर देखा गया था कि पिछले साल पुलिस को भी इस काम में लगाया गया था कि जो लोग रोड पर सो रहे हैं उनको उठा करके रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए, लेकिन इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि ठंड लगातार बढ़ रही है, पारा और गिरेगा। 25 दिसंबर के आसपास जो पारा है अगर बात करें तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा, तो ऐसे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड काफी कम तापमान होगा और कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि लखनऊ की बात करें, लखनऊ का मौसम अभी भी ठीक है। सुबह 8 बजे के लगभग में धूप निकल रही है और ये धूप जैसे जैसे बढ़ती है, समय जैसे बढ़ता है, 12 बजे के आसपास ये जो पारा होता है 12 बजे 1 बजे के पास लगभग पहुंच जाता है 18 डिग्री 15 डिग्री के आसपास। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं लखनऊ का माहौल तो ठीक है, लेकिन लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं उनको लेकर के सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि वहाँ का मौसम ठीक नहीं है, वहाँ पर कोहरे का ज़्यादा असर दिखाई दे रहा। सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है जो रोड पर लोग चल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, क्योंकि अगर शहर से बाहर निकल रहे हैं तो कोहरे का असर दिख रहा है, विजिबिलिटी जो है 10 मीटर तक रह जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हादसे हो रहे हैं, तो सिर्फ 1 या 2 गाड़ियां नहीं आपस में भिड़ रही हैं, 10-10 गाड़ियां आपस में भिड़ रही हैं, जिससे जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में जो परिवहन विभाग है उसकी ओर से भी निर्देश दिया गया है कि जो लोग सड़कों पर वाहन चला रहे हैं, अगर कोहरा है तो स्पीड अपनी है उसको मेंटेन रखें, निर्धारित स्पीड से बाहर ना जाए और जो सिस्टम होते हैं उसके अनुसार ही काम करें। निश्चित तौर पर ऐसे में लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सड़कों पर जो हाईवे पे एक्सप्रेस वे पर जा रहे हैं तो गति है उसको अपने नियंत्रण में रखें, जिससे अगर कहीं पर भी इस तरह के हादसा होते हैं तो खुद को बचाया जा सके उससे। जी ठीक है अश्विनी, और देखिए लगातार तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और अधिकारियों की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जमीनी हकीकत क्या कह रही है, कितनी निर्देशों का पालन हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं, वो उसकी तफ्तीश जरूर कर रहे हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। संदीप, आगरा की क्या तस्वीरें हैं, ठंड से किस तरह आम जनजीवन दो चार हो रहा है, इसके साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल ऋतु, देखो आपको बता दें कि सर्दी ने अपना गुलाबी रंग छोड़ दिया है। अब सर्दी हाथ पैर और चेहरों को लाल करने में लगी हुई है। सुबह और रात को कोहरा वाहन चलाने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 25 दिसंबर तक कोहरा इसी तरह सुबह और शाम को छाया रहेगा। पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो वहीं सुबह जो आज सुबह 8:30 बजे करीब जो बच्चे स्कूल के लिए निकले तो उस समय हल्की हल्की धूप निकल गई थी, लेकिन धूप में तेजी नहीं थी। सुबह घरों से बाहर जो छिड़काव करने वालों की सड़कें और गलियां पूरी तरह से दोपहर तक गीली रहती हैं। गलियों में गीलापन दिखाई देता है। लोग सर्दी से बचने के लिए मफलर, शॉल और अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अगर आगरा की बात करें तो आगरा में अधिकतम जो तापमान है वो लगभग 23.8 और न्यूनतम जो तापमान है वो 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि बुधवार को कोहरे कम होने के चलते लोगों को दिक्कत कम हुई। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार 25 दिसंबर से लेकर तक मौसम ठंडा रहेगा और वहीं 22 और 24 दिसंबर यानी कि आज और कल कोहरा हल्का रहेगा। बाकी दिन सुबह और रात को कोहरा जारी रहेगा, यानी कि सुबह और शाम कोहरा लगातार जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान में लगावट कई दिनों से गिरावट भी देखी जा रही है। वहीं अगर यातायात की बात करें तो ऐसा नहीं है, दिन में पड़ रहे कोहरे के साथ साथ सड़क यातायात के साथ साथ रेल यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जो ट्रेनें हैं वो 2 घंटे से लेकर 4 घंटे देरी से पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं कोहरे के चलते
जो यात्री हैं उनको जी। भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन द्वारा अभी अलाव की पूरी तरह से व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। हालांकि कुछ रैन बसेरे हैं, उनको जी। पूरी तरह से संचालित कर दिया है। अभी अलाव के लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अपने घर, अपने आसपास गांव, खेतों पर अलाव जलाकर और हाथ सेकने को मजबूर हैं। जी ठीक है संदीप, लौटूंगी आपके पास। राम जी भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। राम जी, कानपुर के क्या हालात हैं इस वक्त? ठंड का कितना कहर कानपुर में देखने को मिल रहा है और आम जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो रहा है? बात करें कानपुर की, तो कानपुर में लगा जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरा जो है रात से पड़ता है, सुबह 9-10 तक की जो धूप है वो नहीं निकलती है। इस वजह से कहीं ना कहीं कोहरे का असर और ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर में लगातार जो जिलाधिकारी ने नगर निगम लगातार निर्देश कर रहे हैं कि हर चौराहों पर या जो रैन बसेरा है वहां पर लगातार अलाव जलाया जाए। वहां जो लोग सो रहे हैं, जिन जो रात गुजारने को मजबूर है इस जी। कड़ाके की ठंड में, तो उनको कंबल की व्यवस्था की जाए। लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार सिर्फ निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन जो कंबल वितरण का काम है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और ना ही जो चौराहों पर जो अलाव जलाए जाने वो अलाव जलाने का काम नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। यही वजह है कि लगातार जो ठंड का जो प्रकोप बढ़ता है, आम जनमानस को कहीं ना कहीं उसका असर उन पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत उनके पास है जो रात में सड़क पे फुटपाथ पर रैन बसेरे में अपनी जो अपना समय बिताने का मजबूर है, उनको व्यवस्थाएं जो मिलनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी। फिलहाल जो ठंड का प्रकोप है वो अभी आगे और बढ़ेगा। तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा कि जैसे जैसे मौसम बढ़ेगा वैसे ठंड जो है वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो कोहरा है और जो तापमान उसमें लगातार गिरावट आ रही है, उसकी वजह से ठंड जो है लगातार बढ़ रही है। और ट्रेनों पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। जी। जो ट्रेन का जो समय है वो अपने समय से नहीं आ रही, 4 से 5 घंटे 6 घंटे ट्रेनें लेट चल रही है। ऐसे में जो रेलवे विभाग है उसकी तरफ से हर बार एक आदेश होता है कि जो वेटिंग हॉल है वहां पर जो यात्री रात देर तक रुकते हैं उनके लिए आग की व्यवस्था की जाएगी, आग जलेगी। लेकिन ये हर बार आदेश होता है, लेकिन अलाव की व्यवस्था नहीं की जाती। लेकिन इस बार जो यहाँ के डिप्टी सीटीएम है उन्होंने जी। साफ तौर पर रेलवे को पत्र लिखा है कि कुछ अलाव की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो वेटिंग हॉल है वहां पर जो यात्री रुकते हैं देर तक, जो ट्रेनें लेट हो रही है उनको कम से कम वहां पर अलाव मिले और ठंड से उनको बचाव हो सके। लेकिन देखना है कि हर बार तरह क्या इस बार वहां पर अलाव की व्यवस्था होती है या फिर कागजों पर ये कार्रवाई होती रहेगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने एक आदेश और जारी किया है कि जो स्कूल जो सुबह 7 बजे 8 बजे जो स्कूल खुलते थे उनका टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। 10 बजे सुबह 10 से लेकर दोपहर के 3 तक के स्कूल का टाइमिंग चेंज कर दिया। इसको सख्ती से इस आदेश को पालन कराने का बीएसए को जो अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि समय से इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हर बार आदेश होने के बाद भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, उन पर नजर रखने के लिए उन पर निर्देशित किया गया। इसके साथ ही जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको ठीक करने की व्यवस्था की गई है। जो कोहरे की वजह से जो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देता है उसको जो स्पीड है, जो गति है वाहन की, उसको धीरे रख करके लाइट जलाकर गाड़ी चलाने के निर्देश किए गए। जगह जगह पर पिकेट लगाई गई है, पुलिस के जवान बढ़ाए गए हैं, जिससे कि सभी को निर्देशित किया जा सके। इसके साथ ही जो रात में जो एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश किया है कि रात को 8 बजे के बाद जो बसें हैं वो सड़कों पर नहीं दिखाई, कोहरे को देखते हुए उस पर भी निगरानी रखी जा रही है। कुछ कोई मनमानी ना कर सके, जो रात को बसें वो ना निकले, जिसमें भी लगातार हादसे हो रहे हैं। कानपुर में पिछले 4 दिन में 2 बड़े हादसे हो चुके हैं। इसके साथ ही नगर निगम जो AQI लगातार बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, फॉग को कम करने के लिए नगर निगम की तरफ से लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि AQI को कम किया जा सके। और जो ठंड है उस ठंड से भी लोगों को राहत दिलाने के लिए फिलहाल जिलाधिकारी के आदेश हो गए हैं कि हर चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए। अब देखने की बात यह कि आगे चलकर कि कितनी जल्दी अलाव की व्यवस्था चौराहों पर की जाएगी। ठीक है राम जी, और देखिए प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं कि नहीं की जा रही है, इसकी कहीं ना कहीं सबका नजर भी रखा जा रहा है कि किस तरह से सीएम लगातार उन जगहों पर दौरे भी कर रहे हैं, तमाम अपडेट भी ले रहे हैं। हमारे साथ लगातार पीयूष भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पीयूष, जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है, दिल्ली NCR में AQI भी खराब हो रहा है, ऐसी स्थिति में जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बातें होती है वो बुजुर्ग और बच्चों के लिए होती है। कहीं ना कहीं सबकी चिंता में ये जरूर रहता है कि किस तरह से रहा जाए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर भी कई तस्वीरें ऐसे देखते हैं कि मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें आती हैं, अक्सर बुजुर्ग हों वो मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आते हैं। तो अब जिस तरह से AQI खराब है और ठंड भी बढ़ रही है, इसको देखते हुए एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, निश्चित रूप से चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उनको काफ़ी परेशानी होती है और लगातार विशेषज्ञ हों वो सलाह दे रहे हैं और विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि जो जब ज़रूरी हो तभी वो घरों से निकले। हालांकि जो बच्चों के स्कूल है, कोचिंग है, क्लासेस हैं, वो अभी अटेंड करने होंगे और इसको देखते हुए सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार जल्द ही एक बैठक कर सकती है और स्कूल को लेकर एक दिशा निर्देश जारी कर सकती है, गाइडलाइन जारी कर सकती है कि किस तरीके से स्कूलों की टाइमिंग क्या कुछ होगी। अगर ज़्यादा शीतलहर बढ़ती है तो स्कूलों को बंद किया जाए। इन तमाम विषयों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। हालांकि इस तरीके का फिलहाल कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो जिन व्यक्ति की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, उनको दमा की बीमारी अगर है तो उनको खासतौर पे ठंड से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आंखों में जलन, इसके अलावा अन्य कई बीमारियां जो है वो फैलने की आशंका रहती है और काफी परेशानी बुजुर्गों को भी झेलना पड़ता है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है जो रात में ड्यूटी करते हैं, चाहे पुलिस के जवान हो, ट्रैफिक पुलिस के जवान हो, उनके लिए काफी मुश्किलें हो जाती है जब शीतलहर बढ़ती है या ठंड बढ़ती है, क्योंकि दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे ज्यादातर जो ठंड है वो महसूस की जाती है। इसके अलावा दिल्ली की एक समस्या जो आमतौर पर रहती है, बिना ठंड के भी रहती है, वो ट्रैफिक व्यवस्था की होती है, वो जाम की होती है कि किस तरीके से जाम से दिल्ली वासियों को निजात दिलाया जा सके। लेकिन जैसे ही शीतलहर बढ़ रही है, कोहरा घना हो रहा है, 150 मीटर के आसपास दृश्यता आ गई है, यानी कि घना कोहरा है, तो ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या भी कहीं ना कहीं दिल्ली में हो रही है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के तमाम जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो भी बढ़ाए गए हैं कि किस तरीके से सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था को चलाया जा सके, यानी कि जाम ना लग पाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था लगातार कराई जा रही है। चूंकि फिलहाल अभी जो ठंड पड़ रही है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो दोपहर 11-12 बजे के आसपास धूप दिल्ली में हो जाती है, तो उतनी परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन 11 बजे या 10 बजे के पहले की अगर हम बात करें तो काफी सर्द हवाएं भी चल रही है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि करीब 5 से 6 दिनों तक घना कोहरा रहने की आशंका है। इसके अलावा पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पोल्यूशन काफी हद तक कंट्रोल हो गया है, लेकिन जिस तरीके से आज की अगर हम बात करें एक्यूआई लेवल 300 के पार कई जगहों पर पहुंच चुका है, तो निश्चित तौर पे दो तीन चीजें हैं जिन पर कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को उनसे सचेत रहने की जरूरत है। चाहे पोल्यूशन की बात करें, ठंड की बात करें या कोरोना का खतरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासी इस बात को लेकर सतर्क भी है। लगातार विशेषज्ञ सलाह भी दे रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम जो है वो भी इस पर निगरानी बनाई हुई है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से ठंड बढ़ रहा है उस पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरह से ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन भी है और देखिए अब कोरोना का डर भी कहीं ना कहीं सता रहा है लोगों को, और इसी को देखते हुए लोगों को खुद अपनी सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस तरह से मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं सावधानी से निकले। हमारे साथ नोएडा से प्रिया भी जुड़ी हुई है, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। नोएडा की क्या कुछ स्थिति है प्रिया? इस वक्त लगभग 9:30 बजने वाले हैं और घने कोहरे की चादर में एनसीआर अभी भी लिपटा हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की, तो उनके स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। डीएम ने ऑर्डर ये जारी किए हैं कि सभी स्कूल 9 बजे से खुलेंगे, चाहे कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। क्योंकि अगर हम लगातार सड़कों पर देख रहे हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम लगता हुआ भी नजर आ रहा है। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चे सुबह 7 बजे उठकर स्कूल जा रहे थे। काफी समस्याएं हैं जो छात्रों में भी हो रही थी और साथ ही माता पिता को भी, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया। वहीं अगर हम बात करें नोएडा अथॉरिटी की या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, तो जगह जगह अलाव की व्यवस्थाएं की गई है। वही अधिकारी जाकर खुद जायजा ले रहे हैं रैन बसेरों का कि वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। वहीं अगर हम बात करें सड़कों की, क्योंकि लगातार देखिए कोहरे की वजह से एक्सप्रेस पे जो स्पीड लिमिट है वो कम की गई है। साथ ही एलिवेटेड रोड पर भी गाड़ी की लिमिट 50 किलोमीटर कर दी गई है, जिसको लेकर देखिए पहले ही प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। लगातार चेकिंग अभियान भी चल रहा है और साथ ही लिमिट जो है कम की गई है, जिसकी वजह से कि एक्सीडेंट कम नजर आए। साथ ही गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके का लगातार देखिए जो आगे सर्दी लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी, लोगों को समस्याएं भी बढ़ेगी। वहीं अगर हम बात करें कि अब दोबारा से एक बार कोरोना का खतरा मंडराने लगा है, वहीं अगर हम बात करें तो पोल्यूशन का स्तर भी अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे शहरों में एक्यूआई जो है 300 को पार कर चुका है, जिससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। चाहे हम आंखों की बात करें, गले की खराश की बात करें या दमा के मरीजों की बात करें, तो लगातार इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। लेकिन देखिए आगे आगे ठंड है तो जो है शीत हवाएं जो है लगातार चलती हुई नजर आएंगी, जिससे कि हम जो लोग हैं मॉर्निंग वॉक पे जाने वाले उन्हें काफी समस्याएं हो रही है। क्योंकि देखिए लगभग
टाइम हो चुका है, उसके बाद भी जो धूप है लगभग 12 बजे निकल कर आती है, तो लोगों को तभी थोड़ी बहुत राहत मिल पाती है। जी रितु। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को दिखाने के लिए और बताने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।